फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं सर्वनाम। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने आपसे बात की थी और आपको पढ़ाया था संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा के बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो है आपका सर्वनाम। सर्वनाम वैसे तो बहुत लोगों को आता है, डेफिनेशन तो उसकी बहुत सी इजी है, बट उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो भेद होते हैं उनमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको वो सारे भेद क्लियर, ताकि आपको आसानी से वो सारी चीज़ें समझ में आ सकें और आपको कोई भी कंफ्यूजन सर्वनाम को लेकर ना रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डेली की तरह हम आपके सामने रखते हैं आज का हमारा थॉट। हमारा थॉट क्या है? हम डेली आपको एक न्यू थॉट बताते हैं। तो आज हमारा थॉट है कि आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और आप वो भी सोच सकते हैं जो आज तक आपने कभी किया नहीं है। मतलब कि कुछ भी असंभव नहीं है। कहते हैं ना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी क्या कहता है? आई एम पॉसिबल। तो आप जो ठान ले, आप जो दृढ़ निश्चय कर ले, आप जिंदगी में वो कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पर हाँ, जैसे हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल के साथ आप सारे लोग जुड़े रहिए। तो चलिए, हम पढ़ाते हैं आपको आज सर्वनाम के भेद, परिभाषा, उदाहरण, सारी चीजें हम आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे। तो सर्वनाम के भेद और उदाहरण, सर्वनाम के भेद और उदाहरण क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। किससे? दो शब्दों के योग से। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? वो है आपका सर्व और नाम। कौन कौन से? सर्व और नाम। जब इनको हम मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? बन जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम कोई अकेला नहीं है, दो शब्दों के योग से बना हुआ है, अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो। अब आप कहेंगे कि सबके स्थान पर प्रयुक्त हो मतलब, अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आएगा। सबके नाम पे प्रयोग हो तो इसका भी हम आपको अभी डिफाइन करते हैं। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। अब देखिए, इन शब्दों में कोई ऐसा शब्द है जो नहीं रह गया? कोई भी अगर खुद को बोलेगा तो बोलेगा मैं खुद को बोल रही हूँ मैं। आप बोलेंगे तो मैं, किसी और के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, या नहीं आप समझ पा रहे हैं तो हम बोलेंगे उसका। देखिए वो जा रहा है ना, तो इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब हो गया? सर्वनाम में हम सब, सर्वनाम जो है वो सबके स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और वहाँ पे हमको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एट द मोमेंट हमको चीज़ें याद नहीं रहती। कभी कभी हमारा माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है और ना चाहते हुए भी हम कुछ गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये क्या होते हैं? ये सारे सर्वनाम के भेद होते हैं। तो चलिए, अब हम इन सारे जो भेद हैं, अब इनको हम आपको डिफाइन करते हैं कि आप इनको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम किसी पुरुष, किसी आदमी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जो पहले ही हमको बता देते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर पुरुषवाचक के अंतर्गत भी 3 पुरुष आते हैं। कितने पुरुष आते हैं? 3 पुरुष। पहला होता है आपका उत्तम पुरुष,
उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं, मेरा, मुझको। मध्य पुरुष क्या होता है? जिसके हम बात करें। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप कौन है? आप हैं एक मध्यम पुरुष। और फिर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभी आपको अगर आपको लगे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। यानी कि उत्तम पुरुष वो होता है जो बोल रहा होता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो इसमें क्या होता है? उत्तम पुरुष में मैं, मेरा। हाँ, मध्य पुरुष क्या होता है? तुम, तू, तेरा। इस टाइप जो होते हैं। जो मैं हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मध्यम पुरुष हैं। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं वो कितना सुंदर है, देखिए वो वहाँ से आया है, ऐसे। तो उसके बारे में, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा होता है अन्य पुरुष। तो चलिए उत्तम पुरुष को भी हम अच्छे से देख लेते हैं। उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? वक्ता जिन शब्दों के प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उत्तम पुरुष का मतलब होता है मैं, यानी कि स्वयं। मैं यानी कि स्वयं, उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। वही चीज़ देखिए इसके डेफिनेशन में भी आपको अच्छे से बता रही है। जैसे कि मैं, हम, मुझको, मैंने, हमें, मेरा, मुझको। मतलब जो जितने भी ये शब्द लिख के आए हैं, ये क्या, ये सिर्फ स्वयं के बारे में बता रहे हैं, ना आपके बारे में, ना किसी थर्ड पर्सन के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैं कल सुबह नानी के घर जाऊंगा। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा ना। तो यहाँ ये क्या है? मैं जो हूँ, मैं हूँ उत्तम पुरुष। यहाँ पे उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? मैं। फिर नेक्स्ट है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता है कक्षा 4 में? मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं पढ़ता हूँ कक्षा 4 में। यहाँ पे उत्तम पुरुष में जो भी बात होती है वो बात होती है स्वयं के बारे में। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष क्या होता है? श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं कह रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो। किसके लिए बोल रही हूँ? तुम्हारे लिए बोल रही हूँ ना। तुम, आप, ये क्या जिसके बारे में बोल रहा है, तो ये क्या आ जाते हैं? वो आ जाते हैं आपके मध्यम पुरुष में। जैसे कि तुम, तुम्हारा, तू, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके। यानी कि जिससे बात कर रहा है वो क्या होता है? वो होता है आपका मध्यम पुरुष। जैसे कि अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया, मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष जिससे हम बात कर रहे होते हैं, यानी जिससे हम संवाद कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तू राम का भाई है। तू किसका भाई है? राम का। तो यहाँ पे तू क्या है? तू है आपका मध्यम पुरुष। फिर है, तुम कल स्कूल जाओगे। तो तुम क्या है यहाँ पे? तुम है आपका मध्यम पुरुष। क्या है? तुम है आपका यहाँ पे मध्यम पुरुष। तो चलिए अब हम बात करते हैं अन्य पुरुष के बारे में। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष की डेफिनेशन है, जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो। मतलब कि जिसमें जो बात कर रहा है और जो बात सुन रहा है उनका संबंध कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। संबंध किसका होना चाहिए? किसी थर्ड पर्सन का। जहां पर किसी थर्ड पर्सन का आएगा वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा आपका अन्य पुरुष। वही चीज यहाँ पे इसके डेफिनेशन में भी वो बोल रहा है। जैसे कि वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष, जो जिससे बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कर रहा है यानी कि जो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है वो क्या है? वो है अन्य पुरुष। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इनके। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, उनके 4 लड़के हैं। उनका लड़का बहुत शराबी है,
उनके लड़के ने परीक्षा में अव्वल नंबर हासिल किए। तो क्या हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी अन्य पुरुष के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं, यह उसकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? यह उसकी पुस्तक है। तो उसकी किसकी? किसी अन्य पुरुष की। वह कल जाएगा। कौन जाएगा? जाएगा वह क्या है आपका वह है आपका अन्य पुरुष। अब हम बात करेंगे अपने सबसे पहले उसके बारे में जो सेकंड नंबर पे आता है, वो आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से ही आपको पता चल रहा होगा, जहां पर किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कभी कभी जो आपके टॉपिक होते हैं उन्हीं से आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चीज होगी। निश्चय यानी कि कोई निश्चित चीज है इसके अंदर। तो चलिए, इसकी परिभाषा जो होती है वो होती है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चित रूप से संकेत करें वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि किसी निश्चित के बारे में आप पॉइंट करके वहां पर उनको बता रहे हैं। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? ये मेरी पुस्तक है। यानी यहाँ पर एक चीज श्योर है कि जो पुस्तक है वो मेरी ही है। वह माधव की गाय है। मतलब यहाँ पे भी वो श्योरिटी के साथ बता रहा है जो गाय है वो माधव की है। यानी कि निश्चित तौर पर वो चीज ये बोल रहा है। फिर है यह राम के भाई हैं। भाई हैं किसके? राम के। यानी कि जो भी हमने बात की वो एक निश्चित तौर पर यहाँ पर वो चीज बताई गई है। ये चीज होती है निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, यहाँ पे खुद ही कह रहा है अनिश्चय, यानी इसकी जो भी डेफिनेशन होगी या जो भी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी वो निश्चित रूप में कुछ भी संकेत नहीं करती होंगी। वो जो भी करती होंगी वो एकदम अनिश्चय के बारे में चीज बता रही होंगी। जैसे कि इसकी डेफिनेशन भी आप देखिए, इसके डेफिनेशन में भी बता रहा है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करवाते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जब कोई निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराता है। एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है जो आप मोस्टली टाइम पे इग्नोर करते रहते हैं और कभी कभी ये अनजाने में आपसे भी गलतियां हो जाती हैं। जहाँ पर ये नहीं और ना लिखा होता है, हम लोग क्या करते हैं, नहीं को पढ़ते ही नहीं। इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है, हम नहीं पढ़ना एकदम से भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं नहीं को। और यहाँ पे अभी जरा सा भी अगर आप में कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, निश्चित बोध करवाता है, फिर आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो नहीं है यहाँ पे निश्चित बोध नहीं करवाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है आपको तो पता नहीं ना, आप यहाँ पर एकदम अनिश्चित रूप से बोल रहे हैं कोई आ रहा है। फिर दरवाजे पर कोई खड़ा है, आपको तो पता नहीं है दरवाजे पे कौन खड़ा है। अगर आया किसी ने दरवाजा नॉक किया तो आप तो यही बोलेंगे ना, दरवाजे पे कौन है। कोई निश्चित व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन है। फिर अनिश्चय में एक और बात होती है, स्वाद में कुछ कमी है। जहां पर आप निश्चित रूप से बता नहीं पाते हैं, जैसे कि आप नहीं बता पाए नमक कम है, मिर्चा कम है, क्या कम है, लेकिन कुछ कम है, कोई चीज की कमी है, तो वो स्वाद में कुछ कमी है, यानी कि अनिश्चय के बारे में बात कर रहा है। फिर हम चौथे नंबर के जो हमारा सर्वनाम है उसके बारे में बात करेंगे। चौथे नंबर का जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी वस्तु आएगी, जो भी बात करेंगे, वो उनके अंदर कोई एक संबंध जरूर होगा, यानी वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को संबंधित होंगे। तो इस देखिए यहाँ पे, यह सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराएं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत आए गए शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम दोनों का जब संबंध होगा, यानी कि वो आपको संबंध दिखा रहा होगा कि ये इसका संबंध है, जैसा कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये क्या एक संबंध बता रहा है। जो बोओगे वही काटोगे, ये क्या, ये एक तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये क्या वाक्य है,
ये वाक्य एक को दूसरे से संबंधित रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जो, सो, उसी, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए। अब बात करेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं उनमें एक प्रश्न छुपा हुआ होता है। जैसे कि वह कौन है, वह क्या कर रहा है, उसने क्या कहा है। इस तरीके से इसमें सर्वनाम का बोध होता, सर्वनाम में प्रश्नवाचक का बोध होता है। जैसे कि यहाँ पे कह भी रहा है, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि क्या, यह क्या है, तो क्या यहाँ पर एक प्रश्नवाचक आया ना। कौन, वह कौन है, वह कहाँ जा रहा है, राम कब आएगा, वह कैसा है। यानी कि इस हर एक शब्द में एक प्रश्न डिफाइन हो रहा है, यानी कि आप एक प्रश्न लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है, तो ये है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। पर नेक्स्ट पढ़ाने से पहले, यानी कि हमारा लास्ट जो होगा निजवाचक, उसको पढ़ाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि रिलेटेड वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। आपका हर एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाता है, ताकि हम आए दिन आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहें और हम नए तरीके से आपको नए तरीके से आपका अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन करते रहें। हमारा तो यही है कि हम आपको एक उन्नति की ओर ले जाएं, आपकी ज़िंदगी में आपको सफल बनाएं। उसके लिए हम तो मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मेहनत आपको भी करनी है। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी ही आपको करनी है, और ज़रा सी मेहनत के साथ आपको वीडियो को भी लाइक करना है। वीडियो लाइक करते समय कोई भी कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं निजवाचक सर्वनाम के तरफ। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं निजवाचक में। तो निजवाचक में आता है वह सर्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं। किसके लिए प्रयोग होते हैं, स्वयं के लिए, खुद के लिए। जैसे आप, जैसे कि मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। किसके आप, अपने आप करता हूँ, किसी से नहीं। यहाँ पे आप किसी को संबोधित करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी को सम्मान देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे जो आपका शब्द का उच्चारण है वो हम किसके लिए, स्वयं के लिए कर रहे हैं। जैसे कि अपना, मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। तो आप और अपना हम खुद के लिए संबोधित कर रहे हैं, जिससे स्वयं का बोध हो रहा हो, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं अपने कार्य को स्वयं करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैं अपने कार्य को स्वयं करता हूँ। तो जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो, वो आपका क्या होता है, वो आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं। माता जो है वो भोजन क्या बनाती हैं, अपने आप बनाती हैं। मतलब कि माता के लिए ये अपने आप यहाँ पर है, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, किसकी गाड़ी से, मैं जाऊंगा अपनी गाड़ी से, यानी कि जो मैं है यहाँ पर खुद के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, यहाँ पर जो भी आप शब्द है वो खुद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि रिलेटेड वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। और जो भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे।